आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पल्लवी चक्रवर्ती आपके पास और एक नया वीडियो लेके आई हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। पिछले वीडियो में आपने सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी वेरी मच। और आप सब ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ये आशा करती हूँ। जब मैं वो पोएम रिसाइट करके, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का पोएम रिसाइट करके मैं जब एक डांस कर रही थी, तो पोएम मेरे दिमाग में और एक ख्याल आया कि मैं क्यों ना इस पोएम को लेकर जो कवि का जो धारणा था और मेरा जो धारणा है अकॉर्डिंग टू मी, मतलब ये पोएम कैसा है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आई थिंक आप लोगों को ये भी अच्छा लगेगा। पोएम में एक बहुत सुंदर ही पोएम है, बहुत अच्छा पोएम है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जातीयतावाद का, नेशनलिज्म को लेकर ये पोएम है। और ऊपर से मुझे लगता है इस पोएम में सिर्फ नेशनलिज्म को ही नहीं, और भी बहुत कुछ बोला गया इस पोएम के द्वारा। मतलब वर्ल्ड के बारे में, जीवन के बारे में, जीवन शैली के बारे में। तो वही सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर इसमें कुछ भूल चूक हो जाए या फिर आपको लगे कि इसमें कुछ और ऐड करना है, या फिर आप कुछ खुद से कुछ अपना अभिमत प्रकाश करना चाहते हैं, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। द पोएम का नाम था वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, चित्त जथा भय शून्य, बंगाली वर्षन इसका। नाम से ही पता चलता है कि ये एक ऐसा पोएम है जहाँ पे कवि ने एक ऐसा पृथ्वी का कल्पना किया है जहाँ पे कोई डर ना हो, डर डर के जीना ना पड़े। मतलब किसी भी तरह का ऐसा एक वर्ल्ड जहाँ पे किसी भी तरह का कोई डर ना हो। इंसान अब जो बोलना चाहता है वो निडर होके बोले। हर इंसान अपना सर उठा के जिए, हर अपनी तरह से जिए। मतलब ऐसा एक पृथ्वी का उन्होंने कल्पना किया था। जब रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ये पोएम लिखा था तब भारतवर्ष आजाद नहीं था, हम लोग ब्रिटिश के अंडर में थे। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो धारणा था, वो धारणा अभी भी लागू होता है। क्योंकि देखिए तब, हाँ, हम लोग मानते हैं तब हम लोग गुलाम थे, ब्रिटिश के अंडर में थे। लेकिन जो वो बोलना चाहते हैं, क्या अभी भी हम लोग इंडिपेंडेंट है पूरी तरह से? क्या अभी भी? मेरा वही, मतलब मेरा ये पोएम को आपके सामने लाने का यही एक उद्देश्य है कि मैं वही बोलना चाहती थी कि सच में हम लोग इंडिपेंडेंट पूरी तरह से है क्या? सच में हम लोग जो अपने देश में, अपने ही देश में हम लोग जो हम बोलना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, कर पाते हैं क्या पूरी तरह से? वही एक ऐसा एक देश का कल्पना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने तब किया था कि मतलब वो बोल रहे थे, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, चित्त जथा भय शून्य, उच्च जथा शीर, ज्ञान जथा भय मुक्त। मतलब जहाँ पे कोई डर ना हो, जहाँ पे निडर होके एक इंसान जी सके, वो अपना मतलब जो बोलना चाहता है, जो करना चाहता है, जो निडर होके कर सके, अपना सर ऊंचा करके जी सके। जहाँ पे कोई जात पात, ऊंच नीच, मतलब रिच पीपल एंड पोर पीपल, इस तरह का कोई विभेद ना हो। जहाँ पे हर कोई एक हो और हर कोई अपना बात, अपने जीवन अपने तरीके से जी सके। ऐसा एक वर्ल्ड का कल्पना उन्होंने की थी। वो वर्ल्ड शायद उनको तभी भी नहीं मिला था, और मुझे जो लगता है अभी भी नहीं मिल रहा है। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा। क्या अभी भी हम लोग मतलब एक इंडिपेंडेंट वर्ल्ड में जी पा रहे हैं, कि इंडिपेंडेंट तरह से जी पा रहा है कि नहीं? ये सोच विचार करके देखिएगा। दोष हमारे ही है। हम लोग अगर सोचने चाहेंगे, हम लोग देखेंगे कि वी आर द रीजन, एंड हम लोगों ने मतलब ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करके रखा है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है आज के समाज में। तो मैं नेक्स्ट लाइन पे जाती हूँ। उन्होंने और बोला है, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वर्ल्ड्स। और उसी लाइन का अगर आप बंगाली वर्षन देखते हैं, जेथा गृहेर प्राचीर आपन प्रांगण तले दिवस सरोबरी बसुधारे राखे नाई खंड क्षुद्र करी। मतलब जहाँ पे घरेलू प्रॉब्लम्स की वजह से एक देश, जैसे एक फैमिली टूट जाता है, वैसे ही हमारा देश भी, हमारा वर्ल्ड भी घरेलू प्रॉब्लम की वजह से तो मतलब
तो मतलब टूट रहा है, धीरे धीरे टूट रहा है हमारा देश, हमारा वर्ल्ड। जैसे कि एक देश के साथ एक देश का शत्रुता एक बढ़ते ही जा रहा है दिन भर। जैसे आप अगर फॉर एग्जांपल हम लेते हैं इंडिया और पाकिस्तान का, देख लीजिए चाइना का, जितना भी हम लोग कोशिश करते हैं उतना उस मतलब वो सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो ही नहीं रहा है। कब से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मतलब वही चीज, मतलब हम लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको कर सकते हैं। कवि का वही धारण, मतलब बोलने का वही उद्देश्य था ये लाइन, कि मतलब हम लोग कैसे इस विभेद को मिटाकर एक मतलब भाई भाई के साथ अच्छे से रह सकते हैं, एक देशवासी दूसरे देशवासी के साथ अच्छे से रहते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हर जाति के, हर धर्म के लोग एक साथ रहते हैं और मिलजुल के रहते हैं। कुछ लोग अपने फायदे के लिए ये मतलब धर्म में विभेद लाने की कोशिश किए थे, लेकिन वही चीज अभी भी जैसे समाज में अभी भी हम लोग वही चीज को मतलब मेंटेन करके जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि क्या हम लोग भूल नहीं सकते उन सब चीजों को जो मतलब बहुत पहले किसी ने अपने फायदे के लिए, इवन जो मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों को, शायद आप लोग समझ गए, मैं ब्रिटिश लोग अपने फायदे के लिए हम लोगों को अपने ही भाइयों के बीच लड़वा दिए थे। तो वही चीज को हम लोग कंटिन्यू क्यों कर रहे हैं, क्यों हम लोग उसी चीज को वापस दोहरा रहे हैं। हम लोग अपने हिसाब से फिर अपने जैसे एक भाई बहन जैसे मिलके रहते हैं, तो हम लोग क्या एक देशवासी दूसरे देश के साथ मिलके नहीं रह सकते, या फिर देश के अंदर ही हम लोग मिलजुल के एक दूसरे के साथ क्यों नहीं रह सकते। अगर हम लोग चाहेंगे तो जरूर रह सकेंगे। कवि ने एक ऐसा देश का ही कल्पना किया था। अगर मैं नेक्स्ट लाइन पे जाती हूँ, देखती हूँ, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action। उसी का बेंगोली वर्जन। যেথা ভাগ্য হৃদয়ের উচ্চমুখ হতে উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায় অজস্রবিদ চরিতার্থতায়, যেথা তুচ্ছ আচারের মরু বালুকা রাশি বিচারের স্রোত পথে ফেলে নাই গ্রাসী পৌরসেরে করে নিঃশত ধা নিত্য, যেথা তুমি সর্বকর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা নিজ হস্তের निर्दय आघात করি। मतलब इस लाइन के द्वारा कभी ये समझाने की, इन लाइनों के द्वारा कभी ये समझाने की कोशिश किया है कि मतलब इंसान एक ऐसा देश जहाँ पे इंसान मतलब अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो वो कोशिश कर रहा है, जो प्रचेष्टा कर रहा है, वो जो प्रयास चला रहे, तो उस लक्ष्य को पा सके। कैसे वो पा सकेंगे? उस लक्ष्य को पाने के लिए उसको बहुत वो अपने जगह बना नहीं सकता बिना प्रॉब्लम्स की। तो हम प्रॉब्लम्स की भी तो हम लोग बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो क्यों एक अच्छा चीज करने में हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होता है? क्यों हम लोगों को कोई अच्छा मतलब खराब चीज बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है, उसको उतना प्रॉब्लम फेस करने की कोशिश करना नहीं पड़ता है। लेकिन एक अच्छा चीज हम लोग करना चाहते हैं, अच्छा कुछ करना चाहते हैं, तो उसी में क्यों प्रॉब्लम्स आते हैं? क्यों उस प्रॉब्लम्स को हम लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम्स मतलब पहाड़, बाधाओं के पहाड़ बोला जाए तो बाधाओं के पहाड़ को मतलब तोड़ते हुए हमको आगे जाना पड़ता है। तो कवि यही बोल रहे हैं कि हम लोगों को अपने प्रयास की ओर बढ़ना चाहिए, अपने उड़ान को अपने हिसाब से भरना चाहिए, अपने मतलब खुशियों का, अपने लक्ष्य का, अपने तर्क वितर्क का, अपने जीवन का उड़ान जो है ना, हमको अपने हिसाब से भरना चाहिए। किसी का डर नहीं, किसी का मतलब किसी से भय नहीं, भय शून्य होकर मतलब हम लोग अपने तरीके से जिए जैसे हम लोग जीना चाहते हैं। हर कोई जी सकता है, मतलब कोई किसी एक जैसा कि मतलब कोई जैसे गरीब होने की वजह से बहुत सारे लोग अपने सपने को छोड़ देते हैं पैसों की वजह से। क्या जो अमीर लोग हैं वो मदद नहीं कर सकते उनका? जो गरीब लोगों के जो गरीब लोग हैं उनका अगर वो मदद कर देते तो उनका सपना भी पूरा हो जाए। तो ऐसा एक देश मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने तब कल्पना की थी, ऐसा एक देश हो। मेरा भी ऐसा एक देश का सच में कल्पना है। क्या ऐसा देश हम लोग मिलके बना नहीं सकते भाइयों और बहनों? चलिए आइए एक ऐसा देश का निर्माण करते हैं जहाँ पे हम लोग बिना डरे अपने सपनों को जी सके, अपने लाइफ को जी सके, अपने प्रयास को जी सके, अपने लक्ष्य पर पहुंच सके बिना डरे, बिना किसी के सामने सर झुकाए, बिना अपने जैसे अपने
अंतरात्मा को मार के अपने स्वतःस्फूर्त से मतलब फुर्ती के साथ जो अगर हम लोग अपने जिंदगी को जी सके, सो वही देश के कामना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। तो लास्ट लाइन उनका था, माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, पितो भारतीय সেই স্বর্গে করো জাগরিত। सो उनका एक कल्पना था कि उन्होंने भगवान को प्रार्थना किया है, भगवान आप ऐसा एक देश हमारे देश को एक ऐसा देश बनाइए जहाँ पे कोई डर ना हो, हर कोई निडर होकर जी सके, हर कोई खुले में सांस ले सके, हर कोई अपने तरीके से जी सके, जिसको कोई रोक टोक ना हो, जो अपने प्रयास लक्ष्य को पाने के लिए जो प्रयास करे वो उस लक्ष्य को पा सके बिना डरे, बिना झुके, बिना रुके। बस भगवान उनको साथ दीजिए, भगवान का साथ चाहिए। भगवान का अगर साथ हो, अगर हम लोगों का साथ हो, एक दूसरे का हम लोग साथ दे, एक दूसरे का अगर समझे, हम लोग भी मिलके एक ऐसा देश बना सकते हैं। चलिए भाइयों और बहनों, हम लोग सब मिलके एक नया भारत का कल्पना करते हैं। थैंक यू, नमस्कार। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।